थर्ड चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का बहुत सारा इफेक्ट है। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज इट कैन प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। तो कोई भी बॉडी है रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो उसका स्टेट को वो चेंज कर सकता है। तो ये इफेक्ट है फोर्स का। जैसे एक बॉडी रेस्ट में है उसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन में आ जाएगा, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो इसको स्टॉप करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करने से वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक इफेक्ट है। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, दैट इट कैन प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। और यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है तो ये सबको रीड कर लेना। वो इफेक्ट ऑफ फोर्स का एग्जाम्पल है। इसी तरह सेकेंड इफेक्ट, इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी। तो फोर्स का एक और इफेक्ट है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, डेट इट कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। जैसे कोई एक स्पॉन्ज है उसको हम प्रेस करते हैं तो उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। और भी कोई सेमी लिक्विड चीज़ है जिसको प्रेस करने से उसका शेप एंड साइज, रबर को प्रेस करते हैं शेप एंड साइज चेंज होता है। कुछ नीचे में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर इसका नेक्स्ट पेज में फोर्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। A force is that physical cause which changes or tends to change either the size or shape or the state of rest or of motion of a body। तो ये फोर्स का डेफिनेशन हो गया। फिर काइंड्स ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज है, दो काइंड है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन द बॉडी बाई मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद देम। मतलब उसमें अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कोई बॉडी में जिसमें एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, उसको टच कर रहे हैं, तो उस तरह का फोर्स को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और इसका कुछ एग्जांपल दे दिए, जैसे एग्जांपल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये सब फोर्स ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन फोर्स नंबर 1, नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, Number 3, force of tension exerted by a string. Number 4, force exerted by a spring. Number 5, the force extend on two bodies during collision. Force exerted on two bodies by collision. तो दो बॉडी अगर कोलिजन होता है, मतलब दोनों टकराता है, तो उसमें जो फोर्स क्रिएट होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो ये सबको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। जैसे पहला पार्ट है फ्रिक्शन फोर्स, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसी तरह फिर तुम्हारा दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कोई भी चीज़, कोई बुक अगर टेबल के ऊपर रेस्ट करता है तो बुक का वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है बुक के ऊपर। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, हाथ के ऊपर समझ लो एक ब्लॉक है कोई, तो उसका ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द ब्लॉक ऑन द पाम, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका रिएक्शन में एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, उसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं ऑन द ब्लॉक ड्यू टू पाम। तो इसी को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये सब के लिए अप्लाई होता है। टेबल के ऊपर कोई भी चीज़ रेस्ट कर रहा है तो उसका वेट नीचे डायरेक्शन में काम करता है, और वहीं पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। इसी तरह टेंशन फोर्स अप्लाइड थ्रू द स्ट्रिंग, तो कोई रस्सी में कोई चीज़ अगर लटका हुआ है तो ये स्ट्रिंग में काम करता है। स्ट्रिंग में जो रिएक्शन फोर्स ऊपर डायरेक्शन में काम करता है उसी को हम लोग टेंशन बोलते हैं। तो ब्लॉक का वेट नीचे एक्ट कर रहा है और स्ट्रिंग पे एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसी को टेंशन बोला जाता है। फिर फोर्थ वन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। अब एक स्प्रिंग है, अगर उसको हम प्रेस करेंगे तो उसमें भी एक फोर्स एक्ट करता है, तो उसी को फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बोला था। ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ताकि इसको अप्लाई करने के लिए स्प्रिंग को जो है प्रेस करना पड़ेगा, तो इसमें एक फोर्स एक्ट करता है, उसी को फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बोलते हैं। फिर फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कॉलिजन, कोई दो बॉडी अगर कोलाइड करता है, सपोज ए एंड बी दोनों आपस में टकराया, तो दोनों फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो वहाँ पे एक फोर्स एक्ट करता है जिसको फोर्स ऑफ कोलिजन बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी
इवन विदाउट बीइंग फिजिकली टच, मतलब उसमें फिजिकली टच नहीं हो रहा। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या हो रहा है, एक बॉडी दूसरा से कॉन्टैक्ट में आ रहा है, टच कर रहा है, तो उससे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ फोर्स ऐसा है जो विदाउट टचिंग काम करता है, फॉर एग्जांपल उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे तो ज़मीन उसको अपने तरफ पुल करेगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसी तरह नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नंबर 3 मैग्नेटिक फोर्स। तो ये 3 एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉर्मल है, कोई भी चीज़ को अगर हम ऊपर से फेंकते हैं, गिराते हैं, तो अर्थ उसको अपना तरफ पुल करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फिर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 2 like charges repel while 2 unlike charges attract each other। तो 2 like चार्ज क्या करता है, रिपेल। लाइक चार्ज मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल होगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपेल होगा। और 2 अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा। द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल दे दिया है, इसको रीड करना। फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स। ये भी वैसे ही है, मैग्नेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नेटिक फोर्स में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। तो इसका भी वही है, 2 लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल। दोनों लाइक है मतलब दोनों नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपेल होगा, दोनों साउथ साउथ है तो वो भी रिपेल होगा। वाइल 2 अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल दे दिया है। फिर जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मतलब वो हर चीज़ को अपना तरफ पुल करता है, उसमें रिपल्शन नहीं होता है। वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक जो है अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। मतलब सेम पोल है तो रिपेल होगा और अपोजिट होने से अट्रैक्ट होगा। और नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक है द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन 2 बॉडीज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो मैग्नीट्यूड जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डिपेंड करता है वो दोनों के बीच का दूरी पे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के बीच में। इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सेपरेशन। अगर डिस्टेंस दोनों का बीच का दूरी इंक्रीज हो जाएगा तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उसका वैल्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीजेज एज द सेपरेशन डिक्रीजेज। और अगर सेपरेशन को डिक्रीज करेंगे, उस आपस का दूरी को कम करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज होगा। इट्स मैग्नीट्यूड वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। दैट इज ऑन डबलिंग द सेपरेशन द फोर्स बिकम 1/4।